मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों के मुतासर होने की शरह में इजाफा। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में 10 साल तक के 121 बच्चों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। पिम्स में नौमालूम समेत 2 बच्चे ऑक्सीजन पर हैं। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में तीसरी लहर में अब तक 70 के करीब बच्चे अस्पताल में दाखिल हुए। 6 अमवात हो चुकी। 3 माह में पहली बार कोरोना वायरस ने एक दिन में 100 अफराद की जान ले ली। आखिरी बार 23 दिसंबर को 111 अमवात रिपोर्ट हुई थी। कोरोना के 4084 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.8% रही। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि मरीजों की तादाद बढ़ती रही तो अस्पतालों पर पड़ने वाले दबाव से निपटना आसान नहीं होगा। पेशावर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 24 और लोअर दीन में मुस्बत केसेस की शरह 34% रही। पेशावर, एबटाबाद, मर्दान और हरीपुर में कोरोना केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। वज़ीर सेहत KP तैमूर सलीम झगड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद सख्तियां करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी। कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे मुकम्मल बंद रहेंगे। रमजानुल मुबारक तक बाजार बंद होने के दिनों में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। बोले, सूबे में लॉकडाउन लगाने का इरादा नहीं है, कोशिश है कि मुआशी सरगर्मियां मुअत्तल ना हों। लाहौर में मास्क पहनने की पाबंदी न करने वालों की रात हवालात में गुजरी। सुबह अदालत से जमानत पर रिहा हुए। मास्क न पहनने पर पंजाब भर में कार्रवाइयां तेज। लाहौर में 24 घंटों के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी पर 410 मुकदमा दर्ज। मास्क न पहनने पर 216 मुकदमा दर्ज हुए। फैसलाबाद और राजनपुर में मास्क न पहनने पर 140 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर में बगैर मास्क मोटरसाइकिल, गाड़ियां, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वालों के चालान का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान सेहतमंद हैं, उनमें कोरोना की कोई अलामत नहीं। पार्लिमानी सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर नौशीन की गुफ्तगू। रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल जावेद ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कोरोना टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी वज़ीर आज़म को यही तजवीज़ किया है। वज़ीर आज़म ने सरकारी काम शुरू कर दिया है। साबित वज़ीर खजाना हफीज शेख का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की अपने बेटे के साथ गाड़ी चलाने की वीडियो पर सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद। वीडियो में बच्चा गाड़ी चला रहा है। अली अमीन गंडापुर साथ वाली सीट पर बैठे हैं। अली अमीन गंडापुर का तनकीद करने वालों को जवाब। ट्वीट में लिखा कि ये मेरी अपनी ज़मीन, मेरी अपनी गाड़ी और मेरा अपना बेटा है। ट्रैफिक के कवानीन सिर्फ सड़क, शारा या मोटरवे पर लागू होते हैं, इसलिए किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अली अमीन की मंतिक पर साबिक IG मोटरवेज जुल्फ़िकार चीमा हैरान। कहा, गाड़ी वही चला सकता है जिसके पास लाइसेंस हो। वजीर के अंदाज से तकब्बुर छलकता है। सिंध में आवारा कुत्तों की तादाद 25 लाख। कुत्तों को बेअसर करने का बजट 92 करोड़। लेकिन अब तक हुआ क्या? सेक्रेटरी बल्दियात का दावा है कि कराची में 30,000 कुत्तों को बेअसर कर दिया गया। एक NGO ने भी यही दावा करके हुकूमती इक़दामात पर सवालात उठा दिए। क्या सिंध हुकूमत किसी और के कारनामे का सेहरा अपने सर बांध रही है? अगर ये काम NGO का है तो हुकूमत का मुख्तस बजट कहाँ गया? वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहो कहती हैं, लोकल गवर्नमेंट कुत्ता मार मुहिम के मसले पर काम कर रही है। हम्माद अजहर वज़ीर ख़जाना मुक़र्रर। ताबिश गौहर को वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम लगा दिया गया। कैबिना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई और कारकर्दगी के नाम पर वज़ीर ख़जाना हफीज शेख को हटाए जाने के बाद काबीना में मज़ीद तब्दीलियों का इम्कान। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर आमिर डोगर कहते हैं, कुछ वज़ीरों को कारकर्दगी की बुनियाद पर हटाया जा सकता है। कुछ वजारतों में तब्दीली, कुछ को तकसीम करने का फैसला किया गया है। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी तो इन्हें पता चला कि वज़ीर खजाना नालायक था। जो आदमी एक वजारत में नालायक है तो दूसरी जगह भी होगा। पेट्रोलियम सेक्टर में करप्शन अरूज पर, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि शिबली फराज ने तस्दीक कर दी कि हुकूमत कीमतों पर काबू पाने में नाकाम रही है। क्या ये पूरी काबीना की नाकामी नहीं? परवेज रशीद ने कहा, वजीर तब्दील कराने के लिए PDM बनाने की जरूरत ही नहीं थी। वज़ीर आज़म अपनी नाकामियों पर पर्दापोशी के लिए वजीर तब्दील करते रहते हैं।
रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का काबीना में तब्दीलियों पर रद्द-ए-अमल। कहा खान ने काबीना को क्रिकेट टीम समझकर मुल्क कौम से T20 मैच खेलना शुरू कर दिया। जमी बोस मईशत को अंडर 19 वजीर खजाना के सुपुर्द कर दिया गया। मुल्क की मईशत का पहले सत्यानाश था, अब सवा सत्यानाश होगा। सेलेक्टेड काबीना की हैट्रिक मुकम्मल करने जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। PDM पर तनकीद करते हुए कहा कि वो खुद ही हैंडल हो गई है, हुकूमत को कोई जतन नहीं करना पड़ा, इनका काम अंदर ही से तमाम हो गया। अब ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ लगे हैं, ये खुद जाने। PDM का मुस्तकबिल क्या होगा, पंजाब में इन हाउस तब्दीली का क्या इम्कान है? हर सवाल पर शहबाज शरीफ का एक ही जवाब, मैं तो जेल में हूँ, बाहर के हालात का इल्म नहीं। कमरा अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर नून लीग ने कहा वो कोट लखपत जेल में हैं, अपने केस का रोना रो रहे हैं। ये भी बोले कि BRT का हाल देख लें, करप्शन फिर कहाँ हुई, BRT या ऑरेंज लाइन ट्रेन में? कोई इन हाउस तब्दीली लाना चाहता है तो ले आए, अदम एतमाद आएगी तो देख लेंगे, डरने वाले नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पूरे एतमाद। चिन्योट में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। चिन्योट के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए की तरक्याती पैकेज का ऐलान। रेस्ट हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। सरगोधा में भी सरगोधा के लिए अरबों रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। सिंध हुकूमत बराह रास्त चीन से कैंसाइनो वैक्सीन खरीदेगी। वफाक ने इजाज़त दे दी। वैक्सीन की खरीदारी के लिए 500 मिलियन रुपए मुख्तस। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो कहती हैं कम खुराकें मिलने की वजह से सूबे में वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त है। कहा अगर बरतानवी वायरस सिंध आ गया तो बहुत लोग मुतासिर होंगे। सिंध में बरतानिया से आने वालों को रोका गया है। चीन से 60,000 खुराकों पर मुश्तमिल कोरोना वैक्सीन की चौथी खेप आज पहुंचेगी। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि अप्रैल में बड़ी मिकदार में पाकिस्तान आने वाली कैंसाइनो वैक्सीन से 30 लाख खुराकें बनाई जाएंगी। पाकिस्तान में ही पैक होंगी। डोज बनाने के लिए खुसूसी आलात खरीद लिए गए हैं। मुल्क भर में 50 से 60 साल तक के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज हो गया। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोरोना के बायस कल से कोयटा में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। दफ़ा 144 नाफिज। खेलों की सरगर्मियों पर शाम 6 बजे के बाद पाबंदी होगी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं अवाम ने ताउन नहीं किया तो स्पॉट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद कराची के जिला बस्ती के 3 सब डिवीजन्स के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद और गुलबर्ग की मुख्तलिफ यूसीज और रिहायशी यूनिट्स शामिल। मुल्क में डॉलर पौने 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 83 पैसे कम होकर 153 रुपए 20 पैसे हो गई। 20 अगस्त को बुलंद तरीन सतह 168 रुपए से डॉलर की कदर 15 रुपए से जायद कम हो गई। कराची में शदीद गर्मी, पारा 40 डिग्री को छू गया। सबसे ज्यादा गर्मी शोर में पड़ी, 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की मुल्क में रवा हफ्ते के दौरान गर्मी की पहली लहर की पेशगोई। मंगल से सिंध, जनूबी पंजाब, मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। सूबा सिंध और बलूचिस्तान में गर्दालूद हवाएं चलने का इम्कान। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री ज्यादा रहने की तवक्को। सिंध में बच्चे खसरा के मरज में मुब्तला होने लगे। जिला जैकबाबाद, ठल, गड़ी यासीन में कई बच्चे खसरे का शिकार हो गए। महकमा सेहत ने खुसूसी टीम मुतासरा इलाकों में रवाना कर दी। सूबे के सबसे बड़े कौमी इदारा बराए अमराज सेहत अतफाल कराची में रवा माह खसरा में मुब्तला 75 बच्चे लाए जा चुके हैं।
PTI फंडिंग की स्क्रूटनी कई साल से चल रही है, अब मुकम्मल होना चाहिए। अकबर एस बाबर को दस्तावेजात देने में हर्ज ही क्या है, उनका हक है कि कागजात को देखें। मेंबर इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड की फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। मेंबर बलूचिस्तान ने कहा इलेक्शन कमीशन में तमाम दस्तावेजात खुलेंगी। अकबर एस बाबर के वकील ने बताया कि PTI लंदन और अमरीका के अकाउंट्स का रिकॉर्ड नहीं दे रही, उन्हें कोई भी कागज देखने की इजाज़त नहीं दी जाती। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अकबर एस बाबर मरियम नवाज की तरफ से केस लड़ रहे हैं। हर पेशी पर मरियम नवाज से इजी लोड की किस्त मिलती है। रहनुमा PTI फरूख हबीब का इल्जाम, इलेक्शन कमीशन में समाअत के बाद कहा दरखास्तें निपटाकर कौम के सामने हकीकत लाई जाए। अकबर एस बाबर का कहना था कि 6 साल हो गए मुद्दई से डॉक्यूमेंट्स खुफिया रखे जा रहे हैं। अगर केस का फैसला वक्त पर हो जाता तो आज पाकिस्तान में ये क़यादत ना होती। स्क्रूटनी कमेटी में पेश शवाहिद खुफिया रखना गैर कानूनी है। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना रेफरेंस की समाअत। नैब के 2 गवाहों के पास रिकॉर्ड न होने पर अदालत का इजहार बरहमी शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने आइंदा असल रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत 1 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने का फैसला कल अदम करार दे दिया। नुसरत शहबाज का प्लीडर मुकर्रर करने का हुक्म। नुसरत शहबाज को सेहतियाब होकर अदालती कार्रवाई में शामिल होने की हिदायत। कराची में जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने कलहरी थाने में दर्ज मुकदमे में उज़ैर बलोच की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। उज़ैर बलोच और दीगर पर हंगामा आराई, जलाओ, घेराव और गाड़ियों पर पथराव का इल्जाम था। सरगना लियारी गैंग वॉर। उज़ैर बलोच अब तक 12 मुकदमात में बरी हो चुका है। कराची में पहली इलेक्ट्रिक बस चल पड़ी। इलेक्ट्रिक बस का किराया 4 रुपये फी किलोमीटर होगा। इब्तदा में इलेक्ट्रिक बस टावर से सोराबगोट तक चलेगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने बताया कि हर महीने हुकूमत की जानिब से बसों का इजाफा करेंगे। अफगानिस्तान में अमन और तरक्की की ख्वाहिश पाकिस्तान से ज्यादा और किसी को नहीं हो सकती। अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का दोशंबे में हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर ख़ारिजा की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। पाक अफगान ताल्लुकात, अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा का अफगानिस्तान में तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार। अमन अमल समेत खित्ते में अमन के लिए काविशें जारी रखने का अज़्म। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2021 के क्वार्टर फाइनल्स जारी। बाबडा और NBP की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में पंजाब कलर्स ने पोर्ट कासिम को 2-1 से हरा दिया। आखिरी क्वार्टर फाइनल में आर्मी का मुकाबला बलूचिस्तान से होगा। इवेंट के मैचेस देखिए लाइव जियो सुपर पर। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को मुअत्तली की वार्निंग दे दी। कल रात 8 बजे तक फुटबॉल फेडरेशन के दफातर नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले करने की हिदायत। फीफा तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इख्तियारात 30 जून तक नॉर्मलाइजेशन कमेटी के पास है। नॉर्मलाइजेशन कमेटी को दफातर का कब्जा नहीं मिला तो पाकिस्तान की मुअत्तली समेत दीगर ऑप्शन मौजूद हैं।